आज हमारे पास भाजपा के नेता हरवीर सिंह पार्टी आज हमारे साथ है। आज इनसे कुछ सवाल करेंगे क्योंकि आज से पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू हो गया। कई बार इनसे पहले भी हम सवाल कर चुके हैं कि इनको पूछते हैं और ये जो जवाब देते हैं कि बिल्कुल सही स्टिक वो इनकी राय होती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। जिस तरह हमने पहले एक बार सवाल किया था कश्मीर के बारे में, मोदी साहब कश्मीर गए और जहाँ से भाजपा का कोई कैंडिडेट भी नहीं था, लेकिन जम्मू के 2 कैंडिडेट जीते। लेकिन उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा मोदी साहब जम्मू के लोगों को सुनिए, क्योंकि ये जो वोट मिला है वो मोदी के नाम मिला है। इन कैंडिडेटों की नाम पे कोई वोट नहीं मिला है। ये सब मोदी देव का कमाल था कि भाजपा को 2 जम्मू में सीटें मिल गई। अब मैं परिहार साहब से अब यही सवाल करूंगा, अब हुकूमत भी बन गई है, जम्मू के लिए अब भाजपा की क्या नीति होगी और आप क्या उम्मीद रखते हैं भाजपा किस तरह आपके विचारों को भी सुनेगी और जो हमारे आला कमान है उनके दिमाग में भी ये चीज़ बैठे कि परिहार साहब जो कहते हैं कि वो सही कहते हैं या गलत, वो भी अपने विचार रख सकते हैं। लेकिन मैं परिहार साहब से यही सवाल करना चाहता हूँ कि परिहार साहब ये बताइए आप जम्मू कश्मीर के लिए क्या पैकेज होगा, क्या उम्मीदें हैं, मोदी सरकार बन गई है। देखिए जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और आपने जो भूमिका बांधी है तो उससे ये एहसास होता है कि आप भी जम्मू के प्रति, जम्मू कश्मीर के प्रति संवेदनशील है। मोदी जी कश्मीर आए, मैंने पहले भी कहा था, कोई आपत्ति नहीं। देश के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति भी जा सकता है। हमारा रंज इतना था कि जम्मू की 2.5 लोकसभा सीटों से 2 लोकसभा की सीटें हमने जीती, तो हम ये समझते थे कि मोदी जी यहाँ पर आएँ और इंटरनेशनल योगा के दिवस पर यहाँ पर वो सेलिब्रेट करें। दूसरी बात कि जो यहाँ पर हमारे मुकामी मेंबर पार्लियामेंट जीते हैं तो उनकी भूमिका पर भी संदेह होता है और जम्मू का अवाम ये चाहता है कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करें, जम्मू की बात करें, मोदी जी से भी बात करें, भारत सरकार के अन्य जो मंत्री हैं उनसे भी बात करें और जम्मू के लिए कोई पैकेज लाने की कोशिश करें। हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार बनी, इसकी हम कई बार मुबारकबाद दे चुके हैं, एक बार पुनः देशवासियों को मुबारकबाद देते हैं और हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि महंगाई पर ब्रेक लगनी चाहिए, महंगाई पर रोक नहीं लगनी चाहिए, बल्कि महंगाई को कम भी किया जाना चाहिए, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी जो खुशहाल हो। और जब हम खुशहाली की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि बेरोज़गारों के लिए भी रोज़गार दिए जाने चाहिए। हम ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली के चुनाव आने वाले हैं, उन चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी और जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो हुकूमत मोदी जी के क़याम में आई है, हम ये समझते हैं कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। हालांकि हमारी मुकामी राय ये थी कि जम्मू को अलग स्टेट बनाया जाए, कश्मीर को अलग स्टेट बनाया जाए। ये हमारे लोकल ख्यालात, मुकामी ख्यालात, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का नुक्ता नज़र है कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देंगे, तो हम ये समझते हैं कि असेंबली चुनाव के पहले अगर ये स्टेटहुड दी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम असेंबली चुनाव में दिखा सकती है। राज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके विचार सुन के हो सकता है जम्मू के लोगों को भी कुछ राहत मिली है, क्योंकि आप हमेशा जम्मू की आवाज़ बुलंद करते हैं और लोगों के मसाइल उजागर करते हैं। आज भी आपने महंगाई के ऊपर किया, क्योंकि जम्मू के लोग ऑलरेडी इस महंगाई से की मार से बहुत परेशान हैं, कुछ कोविड की वजह से, और ये जम्मू जो है यहाँ के लोग बोलने वाले लोग हैं, इनकी मुश्किलें भी आप कहते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाजपा सरकार तीसरी बार गवर्नमेंट में आई है
और अब जम्मू के लोगों की, और परिवार साहब आप भी मेरी तरफ से भाजपा को ये कह सकते हैं कि जम्मू की जो मुश्किलें हैं नौजवानों की, जिस तरह आपने कही, जहाँ बेरोजगारी की कही, महंगाई की कही, और आप एक बार भाजपा के जो भी सीनियर लीडर हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से भी आप रिक्वेस्ट करके एक बार दोबारा ये रिपीट कर दें। देखिए जी, जम्मू की बात है, जम्मू के मसले हल होने चाहिए, कश्मीर के मसले हल होने चाहिए, हिंदुस्तान के मसले हल होने चाहिए। हम ये समझते हैं जो पिछले दिनों में पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया पुंछ राजौरी को, तो हम ये समझते हैं कि जिस बिना पर पुंछ राजौरी को पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया, उस बिना पर तमाम जम्मू सूबा को पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का दिया जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू सूबा एक पहाड़ी क्षेत्र है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमें जम्मू कश्मीर चुनाव में ऐसा अलायंस ढूंढना है जिससे हम जम्मू कश्मीर में सरकार बना सके। हमें ऐसे अलायंस नहीं ढूंढने कि जिनको हमने समर्थन किया वो इलेक्शन ही हार गए। तो हमारी तजवीज़ ये थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ प्री पोल अलायंस करती है, तो क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी जो है जो जम्मू में मजबूत है, तो अगर दोनों पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं तो हम ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के मसले भी हल होंगे, कश्मीर की जो लोगों में एक दर्द है उसको भी सुना जा सकता है, और जम्मू की आवाज़ को भी सुना जा सकता है। और पिछला जो प्रयोग हमने पीडीपी के साथ किया है उसका दुखद अंत हुआ है, क्योंकि पीडीपी ने हमेशा